क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें एक OH है, डाइहाइड्रिक में 2, ट्राइहाइड्रिक में 3, उससे ज्यादा तो पॉलीहाइड्रिक। टाइप ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा 1 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी से 2 डिग्री, टर्सरी से 3 डिग्री। एलाइलिक अल्कोहल जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में कार्बन sp3 उसके OH जुड़ा है, एलाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल बेंजीन से जुड़ा है, sp3 कार्बन से जुड़ा OH, बेंजाइलिक अल्कोहल। और विनाइल अल्कोहल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट OH जुड़ा है। नेक्स्ट, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। एल्केन से कैसे बनाएंगे भाई? आप एल्केन की रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 523 केल्विन 100 ATM, क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। रिएक्शन याद करनी इंपॉर्टेंट है। टर्सरी हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्केन की रिएक्शन डायरेक्ट KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में क्या बन जाएगा? टर्सरी अल्कोहल। एल्कीन से एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रेशन 3 टाइप से। पहला कराते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, यानी एसिडिक हाइड्रेशन। उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, मार्कोनिको रूल एप्लीकेबल है, कार्बोक्टाइन रीअरेंजमेंट भी होगा। दूसरा होती है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, उसमें क्या मार्कोनिको रूल तो एप्लीकेबल है लेकिन कार्बोक्टाइन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तीसरा होती है HBO रिएक्शन, उसमें डायरेक्ट एंटी मार्कोनिको रूल लगता है। फिर अल्काइल हैलाइड से प्राइमरी या सेकेंडरी तो एक्वस KOH के साथ SN2 रिएक्शन देके अल्कोहल बनाएगा, टर्सरी वाटर के साथ SN1 देगा, अल्कोहल बनेगा। ईथर से मैं नहीं करते। कार्बोनिल सब्सटेंस से कैसे करेंगे? ईथर वाला छोड़ दो बेशक, कार्बोनिल सब्सटेंस वाला क्या है? रिडक्शन करते हैं LiAlH4 के साथ, NaBH4 के साथ या सोडियम इथेनॉल के साथ। अब ये जो रीजेंट यूज कर रहे हैं ना, ये यूज करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन H2 कैटलिस्ट का एक ध्यान रखना, H2 कैटलिस्ट क्या है? अगर कहीं पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है ना, उसको भी रिड्यूस कर देगा, बाकी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात ये देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, LiAlH4 ने सिर्फ CHO को अल्कोहल में रिड्यूस किया, प्राइमरी अल्कोहल में, लेकिन H2PD ने क्या किया? इसको भी रिड्यूस कर दिया और उसको भी रिड्यूस कर दिया। कर लेंगे ध्यान। एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देता है, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल देता है। फिर इसके बाद एसिड से और एसिड डेरिवेटिव से कैसे बनाएंगे? एसिड और एस अल्कोहल, H2SO4 की प्रेजेंस में क्या है? एस्टर बनाएंगे। एस्टर को फिर H2 के साथ रिएक्शन करा दो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये वाला ग्रुप भी अल्कोहल और ये वाला ग्रुप भी अल्कोहल बन जाएगा। कभी एसिड आ जाए, एसिड एस्टर आ जाए, एनहाइड्राइड आ जाए या एसिड हैलाइड आ जाए, सारे क्या करेंगे? LiAlH4 के साथ अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अमाइड किस में कन्वर्ट होता है? बोलो, अमाइंस में, प्राइमरी अमीन में, ध्यान रखना है। फिर इसके बाद और कौन से मेथड है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जब हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आप 2 मीडियम यूज कर सकते हैं, या तो अल्कलाइन मीडियम यूज करो या एसिडिक मीडियम यूज करो। इसमें ना मैकेनिज्म मत पढ़ो, डायरेक्ट बॉक्स वाला पढ़ो। देखो ये जो OR होता ना, ये OR ये एसिड से आता भी आपने देखा। जब एस्टर बनाते हैं तो एसिड का तो OH और अल्कोहल का H+ जाता है, यानी वो ये जो OR है ना एस्टर में, किसका है? अल्कोहल का। ये अल्कोहल के साथ ही जाएगा, समझे या नहीं समझे? तो जब आप NaOH के साथ बॉन्ड तोड़ोगे ना, ये H+ जाएगा OR के साथ और ONA जाएगा एसिड, ये एसिडाइल ग्रुप के साथ, तो ये बन जाएगा सॉल्ट प्लस। अगर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर रहे हो वाटर के साथ, वही बॉन्ड टूटेगा, OR के साथ H और इसके साथ OH। कर लेंगे नहीं कर देंगे? नेक्स्ट, अमाइन से प्राइमरी अमीन की जब भी NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, कोई भी एल्काइल है, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है, NaNO2 HCl के साथ सीधा अल्कोहल बनाएगा, एक्सेप्ट मिथाइल अमीन, क्योंकि वो क्या बनाता है? डाइमिथाइल ईथर। बस ये 2 लाइन याद रखो। तीसरा पॉइंट ये याद कर लो, इस रिएक्शन में ना कार्बोक्टेन बनता है, तो कार्बोक्टेन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। बस ये, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। कर लेंगे? नेक्स्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो क्या करोगे? फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो ये बनेगा इंटरमीडिएट। फिर इसमें वाटर डाल दो, क्या बन जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। कर लेंगे? नेक्स्ट, ये एग्जांपल भी करा रखा है मैंने। सेकेंडरी अल्कोहल, जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करते हैं एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड में अगर यहाँ पे R आ गया, क्या बन जाएगा? फिर ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा ना। तो किसी भी एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। ये एग्जांपल लिखवा रखे हैं। जैसे ये बढ़िया एग्जांपल है, इथाइल ब्रोमाइड Mg ड्राई ईथर के साथ क्या बनाएगा? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या बन गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वो एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। हो जाएगा? नेक्स्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराओ फॉर्मेट एस्टर के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, सिमेट्रिक अल्कोहल देगा, सेकेंडरी। ये पहले एस्टर में क्या होगा? एस्टर क्या? एसिड डेरिवेटिव, ये OR गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R' आ जाएगा, आ गया।
एल्डिहाइड बन गया एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट टर्सरी अल्कोहल, अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा रहे थे प्राइमरी अल्कोहल बना, ग्रिग्नार्ड एजेंट सेकेंडरी अल्कोहल के साथ अदर एल्डिहाइड के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन के साथ क्या देगा टर्सरी अल्कोहल। बस वैसे तो यही इंपॉर्टेंट है, बाकी ये भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो। ग्रिग्नार्ड एजेंट एस्टर अदर देन फॉर्मेट एस्टर, उसके साथ क्या करेगा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस क्या बनाएगा टर्सरी अल्कोहल बना लेगा। और अगर इसकी जगह एसिड हैलाइड ले लिया वो भी सेम रिएक्शन होती है, वो भी टर्सरी अल्कोहल बनाएगा। और एक ये आईआईटी में आई थी, जब भी इथाइल कार्बोनेट को ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ एक्सेस में ट्रीट करोगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस क्या बनेगा टर्सरी अल्कोहल बनता है। बोलो कोई डाउट नहीं है ना। नेक्स्ट कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये जो थियोरेटिकल पेज है यहां से क्वेश्चन आया नहीं है, आपके एनसीईआरटी में थियरी में दिया गया, बच्चे इसको स्किप करके जाएंगे। सबसे पहला क्या है, मिथेनॉल बनाने की प्रोसेस है, कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे। यहां पे कैटालिस्ट क्या यूज करते हैं ZNO एंड Cr2O3, और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की कंडीशन होती है जो आपको याद करनी है, जेईई मेंस कई बार पूछ चुका है। हाई प्रेशर है 200 से 300 ATM और हाई टेम्परेचर है 573 से 673 केल्विन, कर लेंगे आज। नेक्स्ट इथेनॉल बनाने के दो मेथड है, एक तो फर्मेंटेशन प्रोसेस करेंगे, क्या शुगर का फर्मेंटेशन करते हैं, सुक्रोज को इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में पहले ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेंगे, फिर ग्लूकोज से क्या बनेगा जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में इथेनॉल बनता है। ये प्रोसेस एनारोबिक कंडीशन में होती है, यानी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा इथेनॉल का बन जाएगा इथेनोइक एसिड, जिसके कारण शराब खट्टी हो जाएगी। नेक्स्ट स्टार्ची सब्सटेंस से स्टार्च का डायस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे माल्टोज, फिर माल्टोज का मल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टार्च से इथेनॉल बनाने के लिए क्या सीक्वेंस होना चाहिए एंजाइम्स का, डायस्टेज माल्टेज एंड जाइमेज, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। नेक्स्ट इन्वर्टेज जाइमेज और माल्टेज ये ईस्ट से मिलता है, और डायस्टेज एंजाइम स्टार्च से मिलता है। डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है, देखो जनरली जो कमर्शियल अल्कोहल होती है वो पीने के लिए यूज नहीं करनी है, तो लोग उसको ना पिए इसलिए उसका डीनेचरेशन किया जाता है। डीनेचरेशन में क्या करते हैं अल्कोहल में कॉपर सल्फेट और पिरिडिन ऐड किया जाता है। याद क्या करना है, कॉपर सल्फेट और पिरिडिन का काम क्या है, कॉपर सल्फेट कलर प्रोवाइड करेगा और पिरिडिन के कारण उसमें फाउल स्मेल आएगी ताकि लोग इसको ना पिए, लेकिन फिर भी कुछ गंदे लोग सैनिटाइजर वगैरह पी जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेट डेंसिटी कोई नहीं पूछेगा। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग है, जितना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है। और जितने ज्यादा उसमें, अच्छा ये दो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, पेंटेनवनॉल का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। अब ये दूसरे और तीसरे का सेम है, ब्यूटेनवनॉल और ब्यूटेन-2-ऑल का, ब्यूटेन-2-ऑल में ब्रांचिंग हो जाएगी, ये देखो ब्यूटेन-2-ऑल में ब्रांचिंग हो गई ना, ब्यूटेन-1-ऑल स्ट्रेट चेन है, तो ब्यूटेन-1-ऑल का ज्यादा होगा ब्यूटेन-2-ऑल से, उससे कम प्रोपेन-1-ऑल, उससे कम इथेनॉल, उससे कम मिथेनॉल, कर दोगे। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कार्बोनिल सब्सटेंस से, उसका ज्यादा होता है इथर से, और सबसे कम होता है एल्केन का। तो ये क्वेश्चन देखो, ये भी एनसीईआरटी का जो नीट एग्जाम में आ सकता है, पेंटेन-1-ऑल का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम पेंटेनॉल का, उससे कम इथोक्सीथेन का, और सबसे कम ब्यूटेन का। एनसीईआरटी के एग्जांपल हो गए। सोल्युबिलिटी, अल्कोहल वाटर में सोल्यूबल है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए आराम से पैक बना के पी सकते हैं। नेक्स्ट मोलिकुलर वेट जितना बढ़ेगा उसके कारण साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, अल्काइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक होता है जिसके कारण सोल्युबिलिटी घटेगा। देखो साइज बढ़ा, वेट बढ़ने से सोल्युबिलिटी घटा, ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया ऑफ अल्काइल ग्रुप घटता है जिसके कारण हाइड्रोफोबिक नेचर घटेगा, सोल्युबिलिटी बढ़ेगा। और OH ग्रुप ज्यादा होंगे तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, सॉरी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक एच, दो टाइप की होती है रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक एच, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। सबसे पहले आती है रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक एच। एसिडिक स्ट्रेंथ प्राइमरी अल्कोहल की ज्यादा होती है, सेकेंडरी से, सेकेंडरी की ज्यादा होती है टर्सरी से, क्योंकि प्लस आई ग्रुप टर्सरी में ज्यादा होगा। ठीक, फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, उससे कम वाटर, उससे कम अल्कोहल, लेकिन वाटर से ज्यादा एसिडिक कौन होता है, मिथेनॉल, ये ध्यान रखना। तो फिनॉल उससे कम वाटर, सॉरी मिथेनॉल उससे कम वाटर, उससे कम अदर अल्कोहल, उससे कम टर्मिनल अल्काइंस, उससे कम अमोनिया। फिनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, एक तो आप सीधा बोल दोगे इसका फिनोक्साइड एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। दूसरा रीजन यहाँ पे कार्बन sp2 होता है फिनॉल में, जो कि लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जिसके कारण उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जबकि अल्काइल ग्रुप में, अल्कोहल में कार्बन sp3 होता है, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है।
रिएक्शन विद मेटल, जब भी कोई अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्शन करेगा H2 गैस प्रोड्यूस करेगा, अल्काइलेशन वाली नहीं है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एस्टरिफिकेशन, एसिड और अल्कोहल रिएक्शन करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 में, पानी निकलेगा, OH किसका, एसिड का, और H प्लस किसका, अल्कोहल का, एस्टर बन जाएगा। मैकेनिज्म छोड़ दो, कोई नहीं पूछेगा, ठीक। एसाइलेशन, एसाइलेशन में क्या होता है, जब भी किसी एरोमेटिक अल्कोहल जैसे फिनोल वगैरह है या सिंपल अल्कोहल को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो अल्कोहल का H प्लस चला जाएगा, ठीक, और यहां से वो उसका एसिटेट ग्रुप चला जाएगा, तो ये RCO ग्रुप जुड़ जाता है, दिस इज नोन एज एसाइलेशन, ठीक। ये काम करो, सीधा एरोमेटिक अल्कोहल या फिनोल वगैरह जो है या अल्कोहल है उसको एसिटाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करो इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन, क्या बन जाएगा, H प्लस हटके वहां पे एसिटाइल ग्रुप आ जाता है, ठीक। और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसलिए जाती है क्योंकि पिरिडिन जो है वो HCl जो बनेगा यहां से उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ली चटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये दो एग्जांपल करा रखे हैं। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जब हम सैलिसिलिक एसिड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस या एसिटाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करो इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका एस्प्रीन, ठीक। एसाइलेशन रिएक्शन है तो ये OH का H प्लस चला जाएगा और यहां से यहां पे एसिटाइल ग्रुप आ जाएगा, ये बन जाता है एस्प्रीन, और इसका कॉमन नेम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, IUPAC नेम होता है 2 इथेनॉइल ऑक्सी बेंजोइक एसिड। आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है एस्प्रिन की कैसी नेचर है, ये एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अगर ये करैक्टर लिख के दे दिया ना, बच्चे बोलेंगे केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, लेकिन आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है, तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आईआईटी में आ चुका है, नीट 2026 एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है, कर लेंगे, डॉक्टर अपना नेम लिख लो। नेक्स्ट बेंजोइलेशन, जब एसिटाइल क्लोराइड की बजाय आप यहां पे ना बेंजोइल क्लोराइड ले लेंगे तो क्या बोलते हैं, बेंजोइलेशन हो जाएगा, ठीक। यहां पे जहां पे ये मिथाइल ग्रुप था वहां पे बस फिनाइल ग्रुप आ जाएगा, और क्या है, दिस इज नोन एज शॉर्टन-बाउमन रिएक्शन। इसके बाद ये रिएक्शन हो गई, ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैंने करवा दी एस्प्रिन बनने वाली, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट आ जाओ, ग्रिग्नार्ड रिजेंट के साथ अल्कोहल क्या बनाएंगे, सीधा एल्केन, ग्रिग्नार्ड रिजेंट का एल्केन बन जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें कार्बोनिल सब्सटेंस के साथ, एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा अल्कोहल के साथ, क्या HCl गैस की प्रेजेंस में, पहले 1 मोल है तो हेमी एसिटल बनेगा, 2 मोल से एसिटल बनेगा, HCl गैस में होनी चाहिए, डाइल्यूट HCl रिएक्शन को बैकवर्ड करा देगा। कीटोन के साथ हेमी कीटल बनेगा और कीटल बनेगा, और कीटोन के साथ ये साइक्लिक, ये इथाइलिन ग्लाइकोल क्या बनाता है, साइक्लिक कीटल बनाता है। बोलो कोई डाउट नहीं है ना, थोड़ा सा बचा 3-4 स्लाइड और वो कल कर लेंगे, ठीक। अब आप कल ही बैलेंस हो जाएगा आपका, ठीक। बी टाइप की रिएक्शन है अल्कोहल्स की रिएक्शन ड्यू टू CO बॉन्ड ब्रेकिंग। इसमें क्या होता है, CO बॉन्ड टूटेगा, कार्बोक्टेन बनेगा, कार्बोक्टेन रीअरेंजमेंट होगा, तो प्राइमरी अल्कोहल से ज्यादा सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज्यादा टर्सरी की रिएक्शन होगी, क्योंकि कार्बोक्टेन स्टेबल होगा टर्सरी का। फिर ये सारी रिएक्शन पहले ही आप पढ़ चुके हो, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। अल्कोहल को HX के साथ हीट करो, अल्काइल हैलाइड बनेगा, ठीक। HCl ज्यादा रिएक्टिविटी HBr की ज्यादा आएगी, फिर ये लूकास रिजेंट की रिएक्शन अल्काइल क्लोराइड बनेगा, PCl5 के साथ अल्काइल क्लोराइड बनेगा, PX3 के साथ यहाँ पे X क्या ClBr है, RX बनेगा, और साथ में क्या बनता है यहाँ बताना, अरे बता दो, POX3 बना था क्या, मन कर रहा है तुम्हारे लठ मारूं, H3PO3 बना था, और इसमें क्या बना था, ये रेड फास्फोरस X2 के साथ RX, यहाँ पे XBr या I, NaBr H2SO4 के साथ अल्काइल ब्रोमाइड, KiH3PO4 के साथ Ri, SOCl2 के साथ अल्काइल क्लोराइड बनेगा, एसीटोन है तो SNI रिटेंशन प्रोडक्ट, और पिरिडिन है तो SN2। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये भी पहले पढ़ चुके हो, H2SO4 के साथ 413 केल्विन पे तो विलियमसन कंटीन्यूअस ईथर सिंथेसिस होगा, डाइथाइल ईथर बनेगा, लेकिन 443 केल्विन पे एल्कीन बनेगा, ठीक। नेक्स्ट कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, ये नई रिएक्शन पढ़ी आपने, एनसीईआरटी में है। प्राइमरी अल्कोहल कॉपर के साथ 573 केल्विन पे क्या देगा, एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन, और टर्सरी अल्कोहल एल्कीन, वेरी गुड। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन, अगर आप KMnO4 या K2Cr2 के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं एसिडिक मीडियम में, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्राइमरी अल्कोहल को सीधा ऑक्सीडाइज कर देंगे किसमें,
एसिड में। लेकिन अगर आप CrO3 या PCC यूज करते हैं, वो क्या करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो प्राइमरी अल्कोहल का तो बनाएंगे एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन। और इनकी खास बात क्या है, ये डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। फिर इसके बाद टेस्ट ऑफ अल्कोहल, पहला पढ़ा आपने लूकास टेस्ट। लूकास टेस्ट होता है लूकास रिएजेंट कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 क्या करेगा, अल्कोहल के साथ अल्काइल क्लोराइड की व्हाइट टर्बिडिटी बनाता है। प्राइमरी अल्कोहल 30 मिनट में, सेकेंडरी अल्कोहल 5 मिनट में, टर्सरी अल्कोहल 3 से 5 सेकेंड। डाइक्रोमेट टेस्ट, जब भी हम अल्कोहल को K2Cl2 के साथ एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल एसिड बनाएगा और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाता है, और साथ में K2Cl2 खुद रिड्यूस हो जाता है Cr+3 में, तो क्या बन जाएगा, यार ग्रीन कलर आएगा। ठीक, नेक्स्ट विक्टर मेयर टेस्ट सिलेबस में है नहीं, छोड़ दो। फिर भी अगर कोई पूछे विक्टर मेयर टेस्ट में प्राइमरी अल्कोहल कैसा कलर देता है, रेड, सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू और टर्सरी कलरलेस। RBC टेस्ट से याद कर दो। नेक्स्ट फिनोल का टेस्ट, जब भी फिनोल को या किसी इनोल को FeCl3 के साथ ट्रीट करते हैं कैसा कलर आता है, वॉयलेट कलर आता है ना। और अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देते हैं। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला है क्यूमिन से, क्यूमिन को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करो तो क्या बन जाएगा, क्यूमिन पेरोक्साइड बन जाएगा। फिर हाइड्रोलिसिस कर दो इसका तो क्या है, रीअरेंज कर जाएगा, फिनोल बनेगा और एसीटोन बनेगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद करनी है। नेक्स्ट फिनोल को बनाने के मेथड, बेंजीन को V2O5 के साथ ले आओ 350 डिग्री सेल्सियस पे, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराओ NaOH के साथ। कंडीशन क्या है, 623 केल्विन एंड 300 ATM फॉलोड बाय H+। फिर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का O2THF के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। रेनी निकल वाली क्या है, फिनोल है, उसके कहीं भी क्लोरीन लगा, क्लोरीन को उठाने के लिए रेनी निकल से रिएक्शन करा दो। फिनोल है, उसके COOH लगा तो COOH में से CO2 को निकालने के लिए सोडा लाइम के साथ हीट कर दो। बेंजीन सल्फोनिक एसिड है तो उसको H2 के साथ बॉयल करने में क्या बनेगा, फिनोल बनेगा। एनिसोल की रिएक्शन HX के साथ कराओगे, फिनोल बनेगा और मिथाइल हैलाइड बनेगा। एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl के साथ बेंजीन डाइजेनिल क्लोराइड जो वार्म वाटर के साथ क्या देता है, फिनोल देगा। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज में कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस होता है फिनोल, ठीक, कलरलेस लिक्विड है, लेकिन ये एयर में ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसमें, बेंजोक्विनोन में, जिसके कारण इसका कलर आ जाएगा पिंक, हल्का पिंक कलर आता है। और ये क्या है, एंटीसेप्टिक इसका नेचर है और ये इसको डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तुम्हें पता है, सल्फोनिक एसिड के ज्यादा, उससे कम कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे कम फिनोल, उससे कम मिथेनॉल, उससे कम वाटर, उससे कम अल्कोहल, उससे कम टर्मिनल अल्काइन और उससे कम अमोनिया। ये मैंने आपको लगा के दिखाए थे। जैसे जैसे NO2 ग्रुप बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल में एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, पैरा नाइट्रोफिनोल की, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में क्या हो जाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इजीली H+ नहीं देगा, पीके वैल्यू ऑर्थो की ज्यादा होगी और बॉइलिंग पॉइंट पैरा का ज्यादा ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वेपर प्रेशर ऑर्थो का ज्यादा। नेक्स्ट एसिडिक नेचर, फिनोल जो है उसके पास एसिडिक H होता है, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा H2 गैस देगा, मेटल हाइड्राइड के साथ भी H2 गैस देगा। सिमिलरली अल्कोहल भी सेम रिएक्शन देता है। अब आ जाओ, ये तो मेटल के साथ रिएक्शन कराई, अब कराएंगे बेस के साथ NaOH के साथ। तो NaOH के साथ सोडियम फिनोक्साइड बनाएगा, साथ में वाटर बनेगा। अरे सीधा बैठ दोस्त, कैसे बैठा है, सोने थोड़ा आया है। नेक्स्ट अल्कोहल के साथ NaOH की रिएक्शन, सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा, साथ में वाटर, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि अल्कोहल क्या है, वाटर से कम एसिडिक होता है, और कोई भी एसिडिक सब्सटेंस बेस के साथ रिएक्शन करके अपने से ज्यादा एसिडिक सब्सटेंस नहीं बनाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से, फिनोल से ज्यादा होती है, H2CO3 की, उससे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड की, और उससे भी ज्यादा होती है पिक्रिक एसिड की। तो अब देखो, जब किसी एसिडिक सब्सटेंस की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं, NaHCO3 के साथ कराते हैं, तो वो सोल्ट बनाएगा और साथ में H2CO3 बनाता है। क्या कभी NaHCO3 ऐसे एसिडिक H कंटेनिंग सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करेगा जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से कम है? नहीं करेगा। तो फिनोल की रिएक्शन जब NaHCO3 के साथ कराओगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी, H2CO3 नहीं बनेगा, लेकिन RCOOH पिक्रिक एसिड ये रिएक्शन दे देगा। और जब भी H2CO3 बनता है ना, वो CO2 और वाटर में टूट जाता है, एफर्वेसेंस ऑफ CO2, यानी CO2 के बुलबुले निकलते हैं। ठीक, समझते हो बुलबुले क्या होते हैं? नहीं समझते? ऐसे फूटते हैं, नहीं, गुब्बारे से नहीं फूटते, वो बचपन में नहीं फोड़े तुमने। नेक्स्ट ये मैंने बता, सोडियम के साथ अल्कोहल रिएक्शन सारे क्या देंगे, H2 गैस देंगे। NaOH के साथ अल्कोहल रिएक्शन नहीं करेगा, फिनोल एसिड और पिक्रिक एसिड करेगा। NaHCO3 के साथ अल्कोहल फिनोल नहीं करेगा, लेकिन एसिड और पिक्रिक एसिड करेगा। ठीक, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक H, फिनोल NaOH के साथ तो क्या देगा, सोल्ट बना लेगा, वाटर बनाएगा,
RMGX के साथ ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ एल्केन बना देगा उसका, और ये एसिटाइलेशन और बेंजोइलेशन, ये कल आपने पढ़ा था। ठीक, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, जिंक क्या करता है, जिंक डस्ट के साथ फिनोल को हिट कर दो, क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन को निकाल देगा, रिड्यूस कर देगा फिनोल को बेंजीन में। रिएक्शन विद अमोनिया, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट, नहीं छोड़ सकते इसको। ठीक, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। फिनोल को जब Na2Cr2 के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, क्या बनेगा, बेंजोक्विनोन। कलर कैसा आएगा, पिंक। एक फालतू की रिएक्शन फिनोल की K2H2O8 का के साथ एल्प्स पर सल्फेट रिएक्शन होती है, क्विनोल बनता है। फालतू की रिएक्शन है, कोचिंग वाले पढ़ाते हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। अब आपको पता है बेंजीन के साथ जब बेंजीन रिंग कैसी रिएक्शन देगा, ESR OHF ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो ऑर्थो और पैरा आइसोमर बनेंगे। जनरली पैरा मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक, फिनोल को रिएक्शन कराओ Br2 के साथ इन CH2 के प्रेजेंस में, या CCl4 या क्लोरोफॉर्म, यानी नॉन पोलर या लेस पोलर, तो ऑर्थो पैरा आइसोमर बनेगा, पैरा मेजर होता है। लेकिन ब्रोमीन वाटर के साथ क्या देगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, व्हाइट PPT। और अगर फिनोल के SO3H लगा पैरा पे, तो Br2 वाटर के साथ भी यही बनता है। ठीक, नेक्स्ट एनिलीन, चाहे आप नॉन पोलर सोलवेंट लो या पोलर सोलवेंट लो, सब में क्या बनेगा, व्हाइट PPT, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। नाइट्रेशन में क्या होगा, फिनोल HNO3H2SO4 के साथ ऑर्थो और पैरा आइसोमर बनाएगा, ऑर्थो मेजर होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कंसंट्रेटेड HNO3 ले लो, बार बार नाइट्रेशन कराओ, तो क्या होगा, पिक्रिक एसिड बन जाएगा। अब इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, किसी भी एग्जाम में नहीं आया है, और खास बात आपके एनसीईआरटी में, तो नीट 2026 में आ सकता है। ये रिएक्शन है फिनोल की, किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो एग्जामिनर पता क्या लिखेगा, X बन रहा है, तो X जो बना उसमें क्या है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे SO3H आया है ना, सल्फोनेशन हुआ है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। नेक्स्ट, फिर वो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ Y बना रहा है, Y क्या बना है, पिक्रिक एसिड। अब देखो इसके चार ऑप्शन कैसे बढ़िया बन सकते हैं। पहले ऑप्शन में सिर्फ आप एग्जामिनर क्या बना के देते भाई, X को लिख देगा पहले ऑप्शन में सिर्फ ऑर्थो पे सल्फोनेशन, दूसरे ऑप्शन में लिख देगा सिर्फ पैरा पे सल्फोनेशन, और तीसरे ऑप्शन में लिख देगा ऑर्थो और पैरा दोनों पे सल्फोनेशन, और चौथे ऑप्शन में लिख देगा तीनों पे सल्फोनेशन। तो X कौन सा हुआ, थर्ड ऑप्शन वाला। ऐसे ही Y को अलग अलग लिख देगा, एक बार मोनोनाइट्रेशन, फिर एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे, फिर ऑर्थो और पैरा, चौथे ऑप्शन में लिख देगा ऑर्थो और पैरा दोनों पे, और तीसरा ऑप्शन जो सही था X वाला, उसमें लिख देगा पिक्रिक एसिड। कौन सा आंसर आएगा, थर्ड। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, आज तक एग्जाम में नहीं आया है, और जितने एग्जाम में आ गए आधे बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी तो पढ़ते नहीं है। नेक्स्ट, एनसीईआरटी का टेक्स्ट एग्जांपल 5 कर लिया था, सल्फोनेशन करोगे तो ऑर्थो और पैरा आइसोमर बनते हैं। इसमें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में भी एल्काइलेशन हो या एसाइलेशन, अरे इसमें एनहाइड्रस से AlCl3 लेते हैं गधो, तो इसमें भी ऑर्थो और पैरा आइसोमर बनेंगे। मेजर क्या हुआ, पैरा। राइमर-टाइमर रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH के साथ ऑर्थो और पैरा सैलिसिल्डिहाइड बनेगा, ऑर्थो मेजर होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और CCl4 ले लिया तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, CHO का COOH हो जाएगा। कोलबेज रिएक्शन, ये नई रिएक्शन आज आपके लिए। फिनोल की रिएक्शन कराओ NaOH के साथ, सोडियम फिनोक्साइड बनेगा जो CO2 के साथ रिएक्शन करेगा, फॉलोड बाय H+, तो क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। और इसमें भी ऑर्थो पैरा दोनों आइसोमर बनेंगे। हाइड्रोजनेशन, फिनोल का हाइड्रोजनेशन कर दो, क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोल। फिर ये तो मैंने ना हीट कर रखा है, एल्कीन बना दिया, एल्कीन का ओजोनोलिसिस कर दिया, फालतू रिएक्शन है। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ थैलिक एसिड है, उसको हीट करोगे तो H2O निकल जाएगा, थैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। थैलिक एनहाइड्राइड का 1 मोल लेंगे, 2 मोल फिनोल के लेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, फिनोप्थ्रिन, एसिडिक इंडिकेटर है। ठीक, ईथर्स, ये बॉन्ड एंगल बताया था, अल्कोहल का एंगल है ना 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा कम होता है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन, और फिनोल का 109 डिग्री होता है, और ईथर्स का क्या है, 109 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, 111.7 डिग्री ड्यू टू रिपल्सन स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप। बाकी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस GOC2 में पढ़ा है। अल्कोहल से 413 केल्विन पे H2SO4 के साथ डाइथाइल ईथर बनाएगा इथेनॉल से, और H2SO4 443 केल्विन पे इथेन बनाएगा, ये आज ही पढ़ा आपने। नेक्स्ट, ईथर्स वाटर में सोल्यूबल है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज्यादा होता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उससे कम ईथर का और उससे कम एल्केन्स का। ESR देंगे ईथर्स कैसे, ऑर्थो, अगर एनिसोल आपने लिया है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है ड्यू टू +M ऑफ OR ग्रुप, तो क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा आइसोमर बनेंगे, पैरा मेजर होगा। ये हो गया भाई आपका आज का लेक्चर कंप्लीट। बोलो किसी को कोई डाउट है क्या।